اے अल्लाह पाक, मैं तेरे इस घर में खड़े होकर अपने उन सब बहन भाइयों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जो कि मुझे हमेशा दुआ के लिए कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कर. ए अल्लाह पाक, नया साल आ रहा है. ए अल्लाह पाक, सबकी दिली परेशानियाँ, मुश्किलें, तकलीफ़ें दूर फरमा. अल्लाह पाक, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमा और आने वाला साल सबके लिए मुबारक कर. साल का आगाज़ करें अल्लाह करीम के पाक घर के ज़ियारत से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. साल के इस नए दिन के साथ मैं हूँ आपका भाई शहबाज वड़ैच. मेरी तरफ से मेरी सारी यूथ फैमिली को ढेरों सा प्यार, मोहब्बत और अस्सलाम वालेकुम. और आज साल का पहला दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर. अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों से तो कारोबारों में, फैमिली, रिश्तेदारों में ढेरों सी खुशियाँ, रहमतें लेकर आएँ और आपका ये साल, बल्कि आने वाला हर साल, बल्कि आपकी सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक मुबारक कर दे. मैं रात को हरम शरीफ में गया हुआ था और वहाँ पर जाकर मैंने अपने लिए, आप सब के लिए दुआएं की हैं. स्पेशली मैं गया था कि नया साल आ रहा है और नए साल का आगाज़ हम अल्लाह के घर से करें, और वहाँ पर जाकर आप सब के लिए दुआ की है. मुसलमानों के लिए ये इस ज़मीन पर इससे मुबारक और कोई जगह नहीं है कि जिसे हम कह सके कि ये इससे मुबारक जगह है. खाना काबा, वहाँ पर खड़े होकर सामने खाना काबा को रख कर आप सब के लिए दुआ की है. अल्लाह पाक, आप मेरी दुआएं आपके लिए और आपकी दुआएं मेरे हक़ में कबूल फरमाएं. मैं वहाँ पर हरम शरीफ में ना इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी और मैं वाह करता रहा हूँ, काफ़ी दिन तवाफ़ करता रहा हूँ ना. तो जब बाहर निकला हूँ तो मेरा दोस्त जो मुझे लेने के लिए गया हुआ था, उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया कि कोल्ड ड्रिंक पिए. वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, तो रात का वक्त था, काफ़ी ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी जो मैंने पी ली. तो अब मुझे ना सांस का मसला बना हुआ है. सच ही कहते हैं कि यार, बीमारी जब भी आती है हमारी कोताहियों, हमारी गलतियों की वजह से आती है, और जाती है तो अल्लाह ताला के फजल और करम से जाती है. अच्छा, तो जी, अपने ब्लॉग में आगे बढ़ना है तो आपको अपने ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, नहीं किया हुआ तो नए साल में. अमा नूर की स्टोरी सुनाई है सितारा ने अपने सितारा के आसमान पर आकर बात बताई है कि एक्चुअली क्या हुआ अमा नूर के साथ, और उनकी और अमा नूर की स्टोरी किस तरह मिलती है. तो वो अपनी जो उनके हस्बैंड ने शादी की थी उसके बारे में बता रही थी सितारा. वो तो आप जानते हैं सारा. तो अमा नूर की दूसरे के हस्बैंड ने, मतलब सितारा के मामू ने दूसरी शादी क्यों की, उसकी वजह ये थी कि उनकी 6 बेटियां थी. और अमा नूर के साथ ट्रेजेडी भी ये थी कि उनका अपना भाई भी कोई नहीं था. तो जब उनकी 6 बेटियां हुई और 7वीं बार उनका बच्चा होने वाला था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब भी इनकी बेटियां होंगी तो बेहतर ये है कि इनका हस्बैंड, मतलब सितारा का मामू, दूसरी शादी कर ले. तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली. अब अम्मा नूर जो हैं, उनके यहाँ 3 महीने के बाद बेटा पैदा हो गया, इब्रार. जब ये इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो दूसरी शादी कर चुके थे. अल्लाह ताला ने इनकी हालत पर रहम किया होगा, फजल किया होगा कि देखें इंसान क्या सोचता है, हमारी सोच क्या है. हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान की प्लानिंग होती है और एक अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है, और बेहतरीन प्लानिंग वही होती है जो अल्लाह ताला की होती है. अगर वो सब्र करते तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दे ही देना था. लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो 6 बेटियों की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहते होंगे. लोगों ने भड़काया होगा, लोगों ने कहा होगा कि आपकी 6 बेटियां हैं तो आप इनकी कैसे जिम्मेदारी पूरी करेंगे. तो जिम्मेदारियों से इंसान भागता है. तो उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद उन्होंने मुड़ कर नहीं देखा. जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्हें कोई खुशी नहीं थी. मतलब ये है कि उन्हें बेटे की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो बेटियों से भाग रहे थे. अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है उसके मुताबिक यही है कि अगर उनको बेटे की ख्वाहिश होती कि मेरा बेटा ज़रूर हो, तो जब उनका बेटा हुआ था तो उन्हें खुशी मनानी चाहिए थी. लेकिन वो इस खुशी में शरीक नहीं हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया. कितने अफसोस का मुकाम है. मतलब ये है कि ये अपनी बेटियों को
जिंदा दफन कर देने वाली बात है। जब आप अपनी तरफ से बेटियों को अपनी पीठ पीछे फेंक देते हैं कि जैसे मर्जी के पलें बढ़ें, जो कुछ मर्जी। अच्छा, फिर वो बेटियों में से कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाती है या कोई जो होती है वो अच्छी नहीं निकल आती, उसका करैक्टर ख़राब हो जाता है, तो फिर उन्हीं बेटियों को कहते हैं कि इसने मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी है। हालांकि इन लोगों को कोई इस चीज़ का पता नहीं होता, एहसास नहीं होता कि हमने इन बेटियों के लिए क्या किया है। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक सब पर अपना रहम और फजल करे। देखें, वो अमा नूर जो थी वो बेटियों को पीछे से लेकर नहीं आई थी, ये इन्हीं की औलाद थी, इन्हीं की जिम्मेदारी थी। अमा नूर ने सारी ज़िंदगी मेहनत, मुशक्क़त और मजदूरी करके अपनी औलाद को पाला है। क्यों? ये कोई उसकी जिम्मेदारी थी, ये जिम्मेदारी थी इन के मामू साहब की, जिन्होंने वो बेटियां दुनिया में लेकर आए थे। बहरहाल उसके बाद नूर आंटी अम्मा नूर कहती हैं कि मैंने लोगों के घरों में काम किया, ये हमें बिजली भी इस्तेमाल नहीं करने देते थे, पानी भी नहीं भरने देते थे। मतलब ये है कि एक तो छोड़ दिया, ऊपर से जुल्म और जाति भी करना शुरू हो गए। वो किस लिए, वो किस चक्कर में कि शादी तो आपने की, दूसरी शादी कर ली, चलो जिस तरह भी कर ली, तो आपका फ़र्ज़ था कि आप पहली वाइफ के लिए भी कुछ करते, लेकिन आपने अपनी अपनी बेटियों, सगी बेटियों को पीछे छोड़ दिया। बहरहाल अब वो जवान हैं, उन्होंने अम्मा नूर ने अपने बच्चों की शादियां भी कर दी हैं और सारे अपनी घरों में हंसी खुशी रह रहे हैं। अब 30 साल के बाद वो बंदा अपनी औरत को क्या मुंह दिखाएगा। मैं कल कह रहा था कि अम्मा नूर और उनका टाइम जो है वो एक साथ वो गुजारें, ऐसे बंदे के साथ फिर दोबारा टाइम गुजारने का बंदा सोच भी नहीं सकता। ज़रूरत ही कोई नहीं होती, जिसने आपके दुख सुख में साथ ना दिया हो, आप पर क्या बीत रही थी, आपने अपने बच्चों के साथ कैसे रातें गुजारी, आपने किस तरह मेहनत मुशक्क़त मजदूरी की, आपने कैसे अपने बच्चों के इलाज मुआवजा कराया, कैसे तड़पी होंगी, और उस वक़्त उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे, तो आज भले ही ना रहें, फिर क्या ज़रूरत है। और देखें ना, ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन वक़्त याद रह जाता है। तो ये सारा स्टोरी सुनाई है सितारा सिस्टर ने अम्मा नूर की। और जी रात साजिद भाई ने भी न्यू ईयर नाइट को एक बड़ा धमाका किया है, और नए साल का ख़ास तौर पर ये इस तरह है कि उन्होंने कहा, एक तो ये कहा है अपनी सेकंड फैमिली को कि मैंने वहाँ से आने से पहले आपको फ़ोन किया था, आपको कहा था कि आप इब्राहिम को भी लेकर आ जाएं, मोटरसाइकिल भी लेकर आ जाएं, आप यहाँ पर आ जाएं, लेकिन आप नहीं आए। तो मेरी तरफ से भी बिल्कुल जवाब है, मैं भी बिल्कुल नहीं आने वाला और कभी भी नहीं आऊँगा। बाकी वो कह रहे थे अपने साले को कह रहे थे कि, और उन हेटर्स को कह रहे थे कि जो सितारा की तस्वीर इस्तेमाल करते हैं अपने चैनल पर, अपने थंबनेल पर, उन्हें वो कह रहे थे कि एक तो सितारा आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसके से नफ़रत करते हैं, तो आप सितारा की पिक्चर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सितारा को रिस्पेक्ट नहीं देते, उसे अच्छा नहीं समझते, उसे बुरा समझते हैं, तो सितारा की पिक्चर इस्तेमाल करने का भी आपको कोई हक नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। और साथ में वो कह रहे थे कि मेरे साला साहब, सेकंड साला साहब को इस चीज़ की अकल आ चुकी होगी कि मैंने अब अगेन कोई वीडियो नहीं बनानी। आपको याद है कि साजिद भाई ने जो वीडियो बनाई थी और रिएक्शन दिया था उसमें भी, और उन्होंने साथ एक कम्युनिटी भी लगाई थी, उसमें उन्होंने अच्छा खासा जवाब दिया था अपने सेकंड साला साहब को कि अगर आपने आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो मेरी तरफ से फिर बहुत सख्त रिएक्शन आएगा, और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है।
तो उस बड़े भाई साहब को अकल आ गई होगी कि अब मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। बहरहाल साजिद भाई ने अपना डिसीजन दे दिया है कि मैं अब क्या करूँगा और क्या करने वाला हूँ, कि मैं अब अपने जो सेकंड ससुराल है ना, इस तरह नहीं जाऊँगा कि वो यहाँ पर मेरे बुलाने पर भी कौसर नहीं आई, तो अब मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। देखें, ये मामलात आप जो सारी स्टोरी सुना रही है सितारा अम्मा नूर की और अपने मामू की दूसरी वाइफ की, तो वो सारा यही है कि किस तरह के मामलात चलते हैं, किस तरह का लोग कहते हैं, किस तरह का लोग सोचते हैं। तो बेहतर यही है कि अभी कौसर को भी ये चाहिए कि वो पुरसकून तरीके से आकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, ना उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करे और ना इस चक्कर में रहे कि मैं अब हस्बैंड को छीन लूँगी, क्योंकि अब वो मज़ीद नहीं छीन पाएगी। अगर ऐसे मामलात हुए तो सितारा जो है ना वो अब मतलब है आगे से जवाब देगी, वो ऐसे नहीं होने देगी। वो अम्मा नूर नहीं है और ना वो अम्मा नूर बनेगी। तो बेहतर यही है कि मामला जो है ना वो ठीक तरीके से चलाए जाए और समझ बूझ के साथ आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।